तो ये पेरीमीटर हमने निकाला, a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है इस ट्राइंगल का, और सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको s पता है और तीनों साइड पता है तो इस फॉर्मूले में डालो और एरिया निकाल लो। तो s तो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, फिर s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए तो पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से फिर से कर पाओगे। जिसने नहीं अटेंड किया है उसके लिए भी, और जिनको रिवाइज करना है उनके लिए भी मैं वापस बता रहा हूँ ये, तो ध्यान से सुनना है। तो ये देखो, कहता है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड ऐसा होता है, उसके खंबे पे खड़ा होता है और उस पर ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के अंदर लिखा होता है स्कूल अहेड। ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जिससे पता पड़ता है भाई आगे स्कूल है तो अपन को धीरे चलना चाहिए। तो कहता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। तो इसकी तीनों साइड बराबर बराबर होती हैं, ए, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कितने कितने होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल, कितना होता 60 है, 60 डिग्री होता है, 60 ठीक है। हाँ, 60 डिग्री। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, कहता है इसका एरिया निकालो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वैसे तो हमारा हीरोन्स फार्मूला ये है, ठीक है। और अगर हमारा एस पूछो तो एस होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पर जब तीनों साइड बराबर हैं तो हमारा a तो a है ही, b भी a है और c भी a है, तो b की जगह भी a लिखेंगे, c की जगह a लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3a अपॉन 2। तो अब हम फॉर्मूले में डाल देंगे, s की जगह डालेंगे 3a अपॉन 2, फिर s माइनस ए का मतलब है 3a अपॉन 2 माइनस ए, फिर s माइनस बी, b की जगह भी a लिखेंगे। और s की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे ऊपर 3a अपॉन 2 है। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ पे 3a अपॉन 2, जहाँ a है वहाँ पे a, b की जगह भी a, c की जगह भी a, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। तो चलो देखते हैं, एलसीएम ले लो। तो 3a और एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 3a माइनस 2a अपॉन 2, तो ये तो a बाय 2 है। तो जैसे ये a बाय 2 आ रहा है तो ये भी a बाय 2 हो जाएगा और ये भी a बाय 2, तीनों a बाय 2। अब ये a कितनी बार आ रहा है बताओ, a तो 4 बार आ रहा है। तो यानी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर तो हो जाएगी 4। ऐसे, सर हाँ बेटा बताओ। सर ये सेकंड वाले ने लिखा, हाँ सर यहाँ से मेरे को समझ नहीं आया ये वाला सर। हाँ देखो, एलसीएम लेंगे तो क्या मिला बताओ, 3a, एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो ये 2 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 2 जब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो 3a माइनस 2a कितना हुआ, ए 3a माइनस 2a कितना हुआ a, तो ये a बाय 2 हो ए जाएगा। ऐसे ये यस वाला सर। भी a अपॉन 2 हो जाएगा, ऐसे ये वाला भी a अपॉन 2 हो जाएगा, सब a अपॉन 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि a जो है 4 बार आ रहा है, a इंटू ए। हाँ बेटा बता, पूछो, कुछ पूछना है। तो a अगर 4 बार आ रहा है तो a को क्या लिखेंगे, a की पावर कितनी है 4, और 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी 4 बार आ रहा है, इसको लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4, और ये 3। अब बताओ, ये जो अंडर रूट हटाने के बाद हम क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं हाफ, अंडर रूट हटा के हाफ लगा सकते हैं अपन। तो अब ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हाफ सब पे लगाओ, 3 पे भी लगाओ, इस ए की पावर 4 पे लगाओ, 2 रेस पर 4 पे लगाओ। तो देखो हमने लगाया 3 रेस पर हाफ, फिर ए रेस पर 4 इंटू हाफ, ठीक है ना। तो 2 और 4 कट जाएंगे। ऐसे नीचे जो सर डिनोमिनेटर में, हाँ बताओ, सर बोलो। सही पावर हाफ के लगी समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, स्क्वायर रूट को हाफ बोलते हैं। जैसे मैं बताऊं यहाँ पर कि स्क्वायर रूट होता है तो उसको हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो इसको हम एक्स की पावर हाफ बोलेंगे। अगर ये क्यूब रूट ऑफ तो एक्स इसमें होता, स्क्वायर रूट आया तो सर इसमें तो स्क्वायर रूट है ही नहीं। ये है ना फॉर्मूले के अंदर, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है ना, ये वाला, ये यस स्क्वायर सर, रूट का, यस सर, ये वाला जो साइन है ये यस सर, स्क्वायर रूट का है, ये फॉर्मूले के यस अंदर ही सर। है। तो अगर ऐसा क्यूब रूट होता तो हम एक्स की पावर 1/3 लिखते। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट होता तो हम एक्स की पावर 1/4 लिखते, इस तरह से लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, 2 नहीं लिखा होता यहाँ पे, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि 1/2 आएगा पावर, ठीक है ना। तो हम स्क्वायर रूट हटा के 1/2 लिख सकते हैं। और अब ये 1/2 पावर इन सब की पावर बन जाएगी, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करो, तो ये आपस में कट जाएंगे, कटेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, √3। तो हमारा फॉर्मूला हो गया √3a² अपॉन 4। ये किसका एरिया है, इक्विलेटरल
एरिया ऑफ triangle. ट्राइंगल। तो याद हो गया सबको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3a² / 4। सबको समझ में आया? Yes. यस सर। हाँ सर इसका, हाँ बोलो। सर हम दूसरे वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, उसमें भी यही आएगा? उससे भी यही आएगा। चलो करते हैं साथ में अपन। तो अपन ने जैसे मानो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया यहाँ पर, और मानो ये तीनों साइड बराबर हैं, ये ए है, ये ए है, और ये पूरी ए है, तो उसका आधा क्या होगा? आधा तो a/2 हो जाएगा ना। तो अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और उससे ये हाइट पता लगाओ क्या आएगी। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होती है। मैं इसका नाम दे देता हूँ A B C और ये D। तो अपन Plus हाँ बोलो। तो एच ये स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाँ, तो ये h² प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन? तो जरा बताओ कि h क्या हो जाएगा? h² हो जाएगा a² माइनस a²/4। तो क्या आएगा भाई? 4a² माइनस a²/4। तो बताओ 4a² माइनस a² कितना हुआ? 3a स्क्वायर। 3a² / 4। ये तो h² है, तो h कितना हुआ? h हो गया √3a/2। a² का √a और 4 का √2, तो ये h हो गया। तो अब बताओ कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं फार्मूला। तो मैं फिर से ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो ये मेरा ट्राइंगल है, और इसमें ये a आ गया, ये a आ गया, और ये तो पूरा a है ही, पर जो हाइट आई है ना वो हमारी कितनी है? √3a/2 है। तो जरा बताओ, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ हाफ, बेस की जगह क्या लिखेंगे? a, और हाइट की जगह √3a/2। तो बताओ क्या आया? √3a² और /4, यही आया। सेम आ गया ना फॉर्मूला, अलग थोड़ा आया। यस सर। पहले भी यही आया था। तो चाहे हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें तो भी यही आ रहा है, और चाहे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालें तो भी यही आ रहा है। पर हमें बोला था हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सिग्नल बोर्ड तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड तो ए है, तो हमने निकाल लिया। अब कहता है इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, कहता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। कहता है इसका एरिया क्या होगा। तो मुझे बताओ, अगर पेरीमीटर हो गया कितना, देखो मैंने लिखा यहाँ पेरीमीटर है a+a+a, तीनों साइड ऐड करो तो 3 है, पर ये पेरीमीटर 180 दे रखा है, तो साइड ए कितना हुआ? 180/3, 60 सेंटीमीटर हो गया ना। तो साइड हो गया 60 सेंटीमीटर। तो अब हमारा फॉर्मूला हमें पता है √3a²/4, तो a की जगह 60 डाल दो। तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 × 60, तो ये कैंसिल करो इससे। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 15 × 60, 15 60 क्या होता है? 900, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये एरिया आ गया इस वाले क्वेश्चन का। कोई डाउट इसमें? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप मुझे हेल्प करोगे सब जने, फिर से हम कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में यही दोनों क्वेश्चन है जो आपको अगर मैं हेल्प कर दूं तो बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर पाओगे। चलिए, तो क्वेश्चन 2 कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ तक आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन 2। आपको ये याद रखनी है कुछ वैल्यूज। √2 की वैल्यू हमेशा याद रखो, आगे भी काम आएगी। 1.414, ऐसे √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.23। तो ये वैल्यू बहुत काम की होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन 2 में, अ ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। तो ये जो एक ट्राइंगल बन रही है वॉल में, मतलब ये जो है फ्लाईओवर है, ये यहाँ पे गाड़ियाँ ऊपर दौड़ रही हैं, तो ये बीच में से भी रोड है, तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इस तरफ भी ट्रायंगल बन रहा है। तो ये गवर्नमेंट देती है कि इस पे ऐड वगैरह लगा सकते हो, पर उसके लिए पैसे लेती है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है, देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर, इस साइड वॉल की क्या है? 122 मीटर, ये वाली साइड तो 122 है हाइपोटेन्यूज, और 22 मीटर ये हाइट हो गई 22 मीटर, और 120 मीटर बेस है ये। कहता है द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एक साल में 1 मीटर बाय 1 मीटर का एरिया अगर हम इसमें ऐड लगाएंगे तो गवर्नमेंट को 5 रुपये हर साल के देने, 5,000 रुपये साल के देने पड़ेंगे। ठीक है। अब कहता है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक वॉल को किसी कंपनी ने हायर किया फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट पे करना पड़ेगा वो पता करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे। तो मुझे बताओ, ये मैंने ट्रायंगल देखो यहाँ फिर से बना दिया है, तो इसका एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 122 प्लस 22 प्लस 120। तो देखो यहाँ मैंने ऐड किया है, 2 + 2 कितना होता है 4, और 2 + 2 + 2 6 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो इस तरह से 264 आ गया, 264 का आधा किया तो 132 आ गया। तो 132 आपका सेमी पेरीमीटर है। अब हम इसमें एस की वैल्यू डालेंगे, तो चलो डालते हैं। एस तो हो गया 132, ए हो गया 132 माइनस 122, हमारा ए मान लिया इसको, फिर 132 माइनस 120 इसको बी मान लिया, और इसको सी मान लिया, तो 132 माइनस 22 आएगा। तो ये 132 ये गड़बड़ हो गया भाई, 132 माइनस 22 है, इसको सही करना पड़ेगा। मैंने 130 लिख दिया गलती से। यस सर। तो चलो साथ में सही करते जाएंगे और आगे समझते जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आसान सा आंसर आने वाला है। तो बताओ 132 माइनस 122 वो तो हो गया 10, और 132 माइनस 120 तो वो 12 हो गया, और इसको सही करना पड़ेगा। 132 माइनस 22 कितना आएगा भाई, वो आएगा 110। 110 आएगा। तो चलो सही करते हैं और आप मुझे हेल्प करना इसको सही करने में। तो ये 110। तो अब 110 के फैक्टर्स बनाओ भाई। अब पहली बार तो हमने 108 के फैक्टर बनाए थे, पर अब वो 108 नहीं है, 110 है, तो उसको सही कर देते हैं। चलो साथ में इसको मिटा देते हैं और यहीं पे 110 के फैक्टर्स निकालें हम। तो क्या होंगे 110 के फैक्टर्स, 110 2 से गया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा और 11 1 ज़ा। तो इसको हटा देते हैं। ये जो 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब लिखा था इसको हटा के हम क्या लिखेंगे कि इसके लिए लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 11। 5 into 11। हाँ, तो अब ये बताओ कि टोटल 2 कितने हो गए, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ पूरा, ठीक है, ये पूरा मैं मिटा रहा हूँ ताकि फिर से कर पाएँ सही तरह से। चलिए बताओ। सर 6। हाँ, एरिया निकाल रहे हैं हम। तो 2 कितनी बार आया, आपने बताया कि भाई सर 6 बार आया, तो यहाँ पे तो 2 बार आ गया, 2 बार, 3 4 5 और 6, तो 6 बार आ गया, तो 2⁻6 लिख देते हैं। और 3 कितनी बार आ रहा है देखें, 1 2 बार। 2 बार आ रहा है, तो 3/2। 3 स्क्वायर कर देते हैं इसको। और उसके बाद 11 देखो, 5 पहले देख लेते हैं, 5 5 कितनी बार आ रहा है, वो भी 2 बार आ रहा है, 2 और 11 बार भी सर, 2 बार आ रहा है। और 11 भी 2 बार। तो चलो यस। अब इसका मतलब है कि आपको इसकी पावर क्या लिखनी है, हाफ लिखनी है। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, और पावर कितनी है, हाफ। तो ये सबको पावर को हाफ से मल्टीप्लाई करो, 2 6 इंटू हाफ, फिर इन क्या लिखेंगे 2 इंटू हाफ, 3 की पावर 2 इंटू हाफ, हाफ। फिर 5 की पावर 2 इंटू हाफ, फिर 11 की हाफ। पावर 2 इंटू हाफ। तो अब क्या हो 2 जाएगा, into 2 से हाफ। 2 कट के 1 हो जाएगा ये। तो इसको मिटा देते हैं, नीचे जो लिखा था हमने पहले लिखा था थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। 2 हाँ, 2⁻³ हो जाएगा, और 3 इंटू 5 इंटू और 11। 3 5 11। तो अब बताओ 8 5 क्या होता है, 8 5 क्या होता है, 40 होता है, 40 होता है, और 11 3 33 होता है। तो 40 इंटू 33 कर दिया हमने। तो 0 लगाएंगे, 4 3 12, 1 कैरेट, 4 3 12 और 1 13, तो 1320 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया भाई, इतना एरिया होता है। यहाँ मैंने स्क्वायर रूट सिखाया था, पर यहाँ पे स्क्वायर रूट अब नहीं काम आ रहा हमारे को। सर हाँ जी बेटा बताओ। सर 8 into 5 किया वहाँ पे। 8 5 40 होता है ना, ये सर सर वो 8 इसलिए बोल रहे हैं सर, वो 2 की पावर 2 की 3 है पावर ना सर, 3 है उसको ना, समझ हाँ लीजिए। 2 की पावर 3 है, तो इसलिए यस सर 8 हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट भी सही करना पड़ेगा, तो कॉस्ट सही कर देते हैं। चलो बताओ कॉस्ट क्या होगी, कौन बता रहा है। अब कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमको 5,000 देने पड़ते हैं 1 साल के, ठीक है। तो चलो लिखते हैं
कि यहाँ पे लिखा हमने 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 ईयर के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है, ₹5000 देना पड़ रहा है। ठीक है, तो बताओ 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 1 ईयर के लिए कितना देना पड़ेगा। तो 1320 इंटू 5000, जब हमको 1 मीटर के लिए 5000 देने हैं तो 1320 मीटर्स के लिए 1320 इंटू 5000 करना पड़ेगा। पर अब हमें बोल रहा है कि 1 साल नहीं, मुझे तो 3 महीने चाहिए, तो मैं 1 साल की जगह 12 मंथ्स लिख सकता हूँ यहाँ पर। 1 साल बोलो चाहे 12 मंथ बोलो। तो अब हम बोल रहे हैं 1320 मीटर स्क्वायर, और अब 1 मंथ के लिए बताओ कितना लग देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 महीने का इतना देना है, तो 1 महीने का कितना देना पड़ेगा, 1 महीने का कितना डिवाइड कर देंगे 12 से। और अब पूछ रहा है कि ये पूरा इतना मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 3 मंथ के लिए कितना देना पड़ेगा, 3 महीने के लिए। तो क्या करेंगे, 1320 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, यूनिटरी मेथड लग जाएगा ना। 3 4 ज़ा 12। अब बताओ ये भी जाएगा 4 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 0, ठीक है ना। 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 0, तो 330 इंटू 5000, तो 4 जीरो तो लगा देते हैं बाहर, और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15 1 कैरेट, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, तो आ गया कितना, 16,50,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे भाई। 16,50,000 रुपये देंगे 3 महीने के लिए। सोचो, बहुत बड़ा अमाउंट है ये तो, है ना। तो खाली एक पुल पे ऐड लगाने के लिए 3 महीने के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट कमाती है ताकि खर्चे निकल जाएं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। तो अब पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से आप करोगे, बहुत ही आसान है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। तो अपन अब चलेंगे 12.2 एक्सरसाइज पे। बाकी के मैंने क्वेश्चन के हिंट दे दिए थे, अब वो बहुत आसान है, अब आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 9 ये दोनों काट दो, ये नहीं आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज, तो मैं ये सारा जो है एक बार मिटा देता हूँ ताकि अपन साथ में वापस से करें इसको, ठीक है। ये हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, और उसके बाद अपन साथ में फिर से मिलके करेंगे इन सारे क्वेश्चन को। ये जो है मैंने थोड़ा सा स्कूल में पढ़ाया था बच्चों को, तब लिखा था, पर अगर मैं ये लिखा हुआ बताऊंगा ना तो कम समझ में आएगा, तो मैं लिख के समझाऊंगा इसको। चलिए, अब अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कहता है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, साइज को, छोटा दिख रहा होगा, बताओ। कहता है पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ABCD, तो हमने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, पर उसमें ध्यान रखना एंगल C 90 डिग्री है। तो मैंने बनाया AB, फिर ये C 90 डिग्री रखना है भाई, यहाँ पे C 90 डिग्री रखना है। तो ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे बना दिया D, और ऐसे बना दिया लो, ठीक है। अब ये बता रहा है कि एंगल C 90 डिग्री है, AB है कितना, 9 मीटर, तो इसको लिख दिया 9 मीटर। BC 12 है, 12 मीटर है, और CD है 5 मीटर, AD है 8 मीटर। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया होगा इस क्वाड्रिलेटरल का पता करना है। तो कैसे पता करें, बहुत आसान है, हमने तो ट्राइंगल का एरिया सीखा है, और ये तो क्वाड्रिलेटरल का पूछ रहा है, तो क्या हम डायगोनल बना सकते हैं क्या बीच में। यस सर।
हाँ तो चलो हाँ। डायगोनल बना देते हैं। तो एक डायगोनल बना दिया, तो एक ट्राइंगल बन गया हमारा बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो बता सकते हो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी कितना होगा? वो होगा हाफ सर इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू हाफ, बेस कितना है? बेस है 12 और हाइट कितनी है 5, तो 2 6 है 12, तो 6 5 है 30 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना? अभी दूसरा ट्राइंगल ए बी डी है, उन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तभी तो मिलेगा। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये दोनों को एरिया को ऐड करेंगे तो मिलेगा। तो बी सी डी तो हमने निकाल लिया, अब ए बी डी निकालना है। सोचो जरा कैसे निकालें। इन ट्राइंगल ए बी डी निकालना तो है, पर हमें बी डी पता ही नहीं है। तो क्या हम बी डी निकाल सकते हैं क्या? यस सर। बताओ कैसे, पाइथागोरस Yes, थ्योरम sir. लगा दें? Yes, sir. हाँ थोड़ी देर के लिए। हाँ तो बताओ बी डी हो जाएगा, तो बी डी निकालते हैं। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर दें। बी डी इज इक्वल टू, तो 144 प्लस 25, तो ये तो 169 होता है। ये किसका स्क्वायर है? ये 13 का है ना? 17. हाँ तो ये साइड हो जाएगी 13, तो ये साइड पता लग गई 13 मीटर है। तो अब तीनों साइड पता लग गई, अब आप एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फार्मूला से। तो चलो वापस से ड्रॉ करते हैं ए बी डी। ए बी डी ड्रॉ करो। तो मैंने फिर से ए बी डी ड्रॉ कर दिया भाई। ये ए है, ये बी है और ये डी है। तो कौन कौन सी साइड से देखो, 9 8 और 13। तो इसको मान लिया 9, इसको 8 मीटर और इसको मान लेते हैं 13 मीटर। अब आप हीरोन्स फार्मूला लगाओगे, तो इसको नाम दे देते हैं A2, ये और वो वाला था A1, तो A2 निकाल रहे हैं हम एरिया। तो फॉर्मूला लगेगा A S माइनस ए, सॉरी A छोटा S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, तो जरा S बताते हैं। S कितना होगा भाई? 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। तो 9 और 8 कितने होते हैं? 17, 17 प्लस 13 क्या होता है? 30, 30 अपॉन 2 कितना होता है? 15। 15। तो S 15 हो गया। चलो डालते हैं, एरिया निकालेंगे। तो अंडर रूट और S की जगह लिखेंगे, ये S होता है भाई, यहाँ पे A नहीं होता, S होता है। तो S कितना है? 15, और ये 15 माइनस कितना लिखेंगे? 9, और फिर लिखेंगे 15 9 माइनस 8 और फिर 15 माइनस 13। तो बताओ 15 की जगह तो 15 लिख देते हैं। 15 माइनस 9 बताओ, 6। 15 माइनस 8 कितना होता है? 7, और 15 माइनस 13 2, है ना? अब 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, ठीक है, और 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3 और 7 इंटू 2। तो चलो देखें कितने 2 हैं कितने 3 हैं। तो पहले 2 लिखते हैं, कितने हैं? 2 का स्क्वायर कर दें। फिर 3 कितने हैं? 3 भी 2 है, और 5, एक 5 है और एक 7। तो 2 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? 2, और फिर 3, और ये दोनों तो अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। तो कितना आएगा भाई? 6 रूट 35 आएगा आंसर, इतना मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं समझ में आया तो पूछो, कैसे आया? इजी है कि नहीं? Yes, sir. चलिए, तो इस एक्सरसाइज में मैंने बताया आपको। हाँ जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, कुछ पूछना है? हाँ जी बताओ। सर आखिरी में इसको प्लस भी तो करना होगा ना, दोनों के एरिया को। हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था, तो दोनों का हाँ बिल्कुल सही है। एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A2 तो आ गया हमारा 6 रूट 35, और A1 कितना आया था? 30 आया था क्या? कितना आया था? नहीं, देखो जरा, 30 मीटर स्क्वायर। हाँ चलो 30 लिख देते हैं, तो 30 लिख दिया। और अब बाकी स्क्वायर रूट वाला सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हो। इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये जो पूरा होगा मीटर स्क्वायर आएगा यूनिट इसका। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is 3 सेंटीमीटर। AB है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD। कोई बना दिया इस तरह अजीब सा। तो ABCD, ठीक है। AB कितना है? सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर। BC है 4 सेंटीमीटर। CD है 4 सेंटीमीटर। और DA कितना है? 5 सेंटीमीटर। और AC कितना है? AC है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये तो बड़े आराम से कर लोगे। इसको A1 और इसको A2 नाम दे दें। तीनों साइड पता है, दोनों में हीरो फॉर्मूला लगा दो और पूरा एरिया निकाल दो। एरिया A इज इक्वल टू सर। A1 प्लस A2। हिंट मिल गया आपको, कर लोगे क्या? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो ये बहुत आसान है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। ए एंड बताओ फॉर्मूला क्या होता है? The root into S minus A plus minus B S minus C. और एस क्या होता है? एस क्या A होता है? A plus पैरामीटर। हाँ, सभी पैरामीटर A प्लस B प्लस C अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कटवा दिया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आएगा, देखो ये भी सब मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 3। क्वेश्चन 3 तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ भी उसी पेज पे था भाई। फोर्थ उसी पेज पे था, ये रहा। तो क्वेश्चन 4 का हिंट ले लेते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन 4 में, कैसे करेंगे। और कहता है अ ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो कहता है पैरेललोग्राम है एक तो, और एक है ट्राइंगल। तो पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है भाई, दोनों साइड पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है ना पैरेललोग्राम की। कि ए बी किसके बराबर होता है? सी डी के। बी सी किसके बराबर होता है? ए डी के। एक तो ये बात है। और क्या खास बात होती है कि ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी बराबर होता है, और एंगल बी और एंगल डी बराबर होता है। और पता है क्या खास बात होती है पैरेललोग्राम में? और ये होता है कि एडजेसेंट, हाँ एडजेसेंट एंगल ए प्लस बी वो 180 डिग्री। ऐसे ही बी प्लस सी ये एडजेसेंट है, ये भी 180 डिग्री। ऐसे ही सी प्लस डी ये भी एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐसे ही एंगल डी प्लस ए वो भी 180 डिग्री होता है। तो ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे ज्योमेट्री के अंदर कि इनका सम क्या होता है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और साथ ही लिख सकते हैं बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये सारी प्रॉपर्टीज पता होती हैं। अच्छा, इसमें एरिया भी लिख देता हूँ मैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं देख, पता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेलल लाइन बना के ऊपर GM लिख दो, पैरेललोग्राम शॉर्ट में। पैरेललोग्राम कौन सा है? ABCD। और वो उसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, उसका एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। फिर से बनाएंगे एक पैरेललोग्राम जिसमें बेस को सीधे सीधे बना देंगे। तो मैंने ये पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस, और इसका हाइट मानो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है। तो ये तो ABCD है, ABCD, और ये D से लेके E तक ये हाइट है। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो आपको बेस इनटू हाइट निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? अब Yes, sir. अब इसमें आगे बताना है इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28, 30। तो ये कह रहा है कि दो चीजें हैं, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है। दोनों के एरिया क्या है? बराबर है। दोनों के एरिया बराबर है। तो ट्राइंगल ABCD ले लिया, इसका नाम दे दो PQR। ठीक है, और इसमें साइड दे रखी है 26, और दूसरी है 28, और तीसरी है 30 सेंटीमीटर में सारे। ठीक है, सब सेंटीमीटर में। और आपको बेस दे रखा है किसका? एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। तो बेस दे रखा है 28। तो आपको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालो। तो सबसे पहले
दोनों के एरिया निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाँ, एक Base मिनट into होल्ड height. करोगे into height. एक मिनट होल्ड करोगे बेटा, मैं कोई कॉल आ रहा है स्कूल से, है ना, पॉज कर रहा हूँ। Okay, sir. Yes, sir.